क्या था? क्या चित्र बना रही हो पुत्री? और ये ताम्रपत्र कहाँ से मिला? ये मैंने बचा कर रखा था। अच्छा, ये चित्र तो अत्यधिक मोहक है। किंतु नवदेवी का ये बालिका स्वरूप कहाँ देखा तुमने? अब मैं आपको क्या बताऊं माँ, देवी माँ तो हम सबके साथ ही थी। ये पत्र किसका है माँ? तुम्हारे पिताजी का। वो वापस आ रहे हैं। सच माँ? हाँ। तुम्हारे पिताजी अपना पूरा काम करके यात्रा करके वापस लौट रहे हैं। ये सब मेरी माता रानी की कृपा है। उन्हें शत शत नमन। तुम्हारा तात्पर्य त्रिकुटा से है? त्रिकुटा नहीं, देवी त्रिकुटा, मेरी माता रानी त्रिकुटा। पुत्री, अब तुम बड़ी हो गई हो। मनुष्य को भगवान समझना एक कल्पना तक तो ठीक है, किंतु वास्तविकता में बहुत कष्ट देता है, और ये तुम अच्छी तरह से जानती हो। त्रिकुटा देवी नहीं है, मनुष्य है। मानव की संतान मानव होती है, भगवान नहीं। माँ, सच कहा आपने। त्रिकुटा के माता पिता मनुष्य हैं, जैसे माता शैलपुत्री के थे, हिमवान और मैनावती। आपने कथा तो सुनी है ना? मैं भी किससे तर्क कर रही हूँ? सोचो जो सोचना है। हमारे मध्य एक देवी, हमें उसे स्वीकार कर उनके साथ एक दैवी आनंद का अनुभव करना चाहिए। जितना चाहे चित्र बना लो, उस कन्या को मंदिर में बिठा लो, किंतु इस लोकनाथ के कोप से बच नहीं पाओगे तुम लोग। उसका दिया हुआ सुख टिक नहीं पाएगा। हाँ, नहीं तो रे, सब उसी से प्रेम करते। मुझे तो पिताजी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मंद बुद्धि, अब हम यहाँ से जा रहे थे तो हमको रोका क्यों? हाँ, नहीं तो रे। आप तो यहाँ खड़े थे, आप चल कहाँ रहे थे? ये पत्र आया है आपके लिए। अच्छा ठीक है, जाओ यहाँ से। अरे मुंह क्या देख रहा है? जाओ यहाँ से। हाँ, नहीं तो रे। अरे क्या मैं कर रही है? अंततः प्रतीक्षा की घड़ी समाप्त हुई। आ रहा है वो। देखता हूं तुम लोगों का यह हर्ष, उल्लास, यह आनंद कितने दिनों तक टिकता है। इस पूरे गांव में अब मेरा ही वर्चस्व होगा, पंडित लोकनाथ का वर्चस्व होगा, और इस त्रिकुटा को तो लोग स्वप्न में भी स्मरण नहीं करेंगे।
पहुंच गए पंडित लोकनाथ के घर। भूषण, तुम्हें आते हुए किसी ने देखा तो नहीं ना? पंडित, भक्त होकर इतने भयभीत होते हो, कैसे पंडित हो तुम? मेरी भक्ति भी सच्ची है और मैं भक्त भी पक्का हूं, किंतु तुम्हें ज्ञात नहीं है कि इस गांव में क्या घटित हो रहा है। पंडित, यदि कोई समस्या है तो अपने इष्ट देव की प्रार्थना करो, वो दूर करेंगे तुम्हारी समस्या। भूषण, हास परिहास का समय नहीं है। गांव वालों ने अपना इष्ट बदल लिया है, उनका इष्ट कोई और हो चला है। ओह, तो इसीलिए मुझे हड़बड़ी में बुलाया है? हाँ, इसीलिए तुम्हें हड़बड़ी में बुलाया है, नृत्य करने के लिए नहीं बुलाया है। समझ रहे हो मेरी बात? हमें शीघ्र अतिशीघ्र कार्य प्रारंभ करना होगा, अधिक समय नहीं है हमारे पास। अरे पंडित, ऐसा क्या हुआ जो तुम्हारे पसीने छुड़ा दिए? प्रश्न 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 प्रश्न, अरे कितना प्रश्न करोगे भूषण? ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूं। उस कन्या ने इस गांव के जल और वायु में पता नहीं क्या मिला दिया है कि संपूर्ण गांव वाले परिवर्तित हो गए हैं। उनके व्यवहार में आमूल परिवर्तन आ गया है। अरे कोई मेरा सम्मान ही नहीं करता। किसी को कहो हीर घाट तो जाता है वीर घाट। कोई मुझसे पूजा पाठ नहीं करवाता, कोई मुझे शादी ब्याह में नहीं बुलाता, यहां तक कि कोई मुझसे परामर्श तक नहीं करता। उनको लगता है उनकी नई माता रानी ही उनकी रक्षा करेंगी। हाँ, नहीं तो रे। नई माता रानी? हाँ, एक छोटी सी कन्या है। ये सब उसी के कारण हो रहा है। एक कन्या? कौन है वो कन्या? उस कन्या का नाम है त्रिकुटा। त्रिकुटा, तुमने हमारे लिए जो कुछ भी किया है, हम उसका जितना आभार प्रकट करें कम है। तुम आई तो मानो इस संपूर्ण गांव में ज्ञान, वैभव और सुख का संचार सा हो गया हो। मुझे तो हर देवी में तुम्हारी ही छवि दिखाई देती और तुमने हर देवी की। एक अद्वितीय सी अनुभूति करवाती हो तुम। हमने भक्तों को भगवान का स्मरण करते हुए देखा है, किंतु भगवान भक्तों का स्मरण करे ये तो विरले ही होता है। किंतु आप भूल रहे हैं, हम मात्र एक देवी को नहीं अपितु माँ को देख रहे हैं। उचित कहा देवी, माता रानी के लिए उनके भक्त ही उनका परिवार है। महिपाल जी थे तो मैं महल से बाहर निकलने की कोई चिंता ही नहीं थी, किंतु क्या ये सैनिक हमें बाहर जाने देंगे? क्या करें, कैसे बाहर जाएं? धन्यवाद अशु। ये रथ वाला मार्ग तो अधिक लंबा है। हाँ,
ये हमारा गुच्छित है, हम इसी रास्ते से जाएंगे। ये कैसी अनुभूति है? कौन है? कौन है वहाँ? कौन था वो? त्रिकुटा, तुम यहाँ कैसे? हमारे पीछे वहाँ वन में कोई था, एक मनुष्य। हाँ, एक मनुष्य था। तुम मुस्कुरा क्यों रही हो? पिताजी, पिताजी, भारती के पिताजी हैं। इन्हें देखकर हम विचलित क्यों हो रहे हैं? अमंगल अमंगल सा क्यों लग रहा है? पिताजी, भारती, पुत्री, कैसी हो पुत्री? मैं ठीक हूँ पिताजी। माँ, पिताजी आ गए। माता रानी हमारी विनती सुन ली। क्षमा करना भक्ति, मुझे आने में विलंब हुआ। अभी तो जगराता संपन्न भी नहीं हुआ और माता रानी ने इतना शुभ परिणाम दे दिया हमें। आप लौट आए। त्रिकुटा, पुत्री कहाँ जा रही हो? भोजन करके जाना। भारती, चलो, सबका भोजन भरोसा। चलिए चलिए, आइए। हम कुछ अधिक ही सोचने लग गए हैं। सब मंगल ही तो है। पिताजी, मैंने इतना बड़ा लड्डू खाया। कुछ भी? अरे सुल्लू, बाप हूँ तेरा, कोई मूर्ख या उल्लू नहीं। महाराज की रसोई का लड्डू था। महाराज कुछ भी छोटा थोड़ी ना खाते हैं। अच्छा, लड्डू खा लिया, अब आगे बता। गांव में जगराता हुआ, बड़ा आनंद आया। 9 दुर्गा की कथा सुनाई, भजन कीर्तन नृत्य किया, नाटक भी किया। मैं देवी माँ का शेर बना था। ये सब त्रिकुटा के कारण ही संभव हुआ है। ये हमारी नई सखी है। किंतु इसे पहले कभी इस गांव में नहीं देखा। त्रिकुटा, कौन है तुम्हारे पिता?
किस टोले में रहती हो? वो मैं हम हमारे गांव की नहीं है, त्रिकुट पर्वत की है। किंतु जब से यहाँ आई है ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे गांव में वर्षों से निवास करती है। बड़े ही शुभ चरण है इसके। जब से इस गांव में आई है सब मंगलमय है। अच्छा, हाँ पिताजी, और हम सब जो प्रसन्न है उसका एकमात्र कारण है त्रिकुटा। इस गांव के जल और वायु में पता नहीं क्या मिला दिया है कि संपूर्ण गांव वाले परिवर्तित हो गए हैं। अरे कोई मेरा सम्मान ही नहीं करता। एक छोटी सी कन्या है, ये सब कुछ उसी के कारण हो रहा है। उस कन्या का नाम है त्रिकुटा। ये लड़की है कौन, क्या करना पड़ेगा? भारती सी सुंदर बेटी हो, सुल्लू जैसा प्यारा बेटा, जिन्हें देखकर जी जुड़ा जाता है। ऐसा है हमारा सुंदर परिवार। परिवार? हमारे नैनों की ज्योति तो तुम हो। तुम मुस्कुराती हो तो सारा जग मुस्कुराता है। जो नारायण को कहना था उन्होंने कह दिया है, किंतु हम वही करेंगे जो हमें करना चाहिए। वैष्णवी को हमारी आवश्यकता है, हमारी पुत्री को हमारी आवश्यकता है। हम उसे ऐसे कष्ट में नहीं देख सकते। हमें शीघ्र ही प्रस्थान करना चाहिए। अकेली हो गई है हमारी पुत्री। देवता हैं, लगता है इन्हें पुनः देवता के दर्शन हो रहे हैं। हाँ हाँ, सही कह रहे हो तुम। पानी लीजिए। ग्राम देवता सचेत कर रहे हैं, हमें सचेत कर रहे हैं, हमें सचेत कर रहे हैं। किस विषय में सचेत कर रहे हैं? आवश्यकता नहीं। त्रिकुटा ने पूरे गांव में आरती दिखाई है ना, तो चिंता किस बात की? आवश्यकता है, आवश्यकता। देव कह रहे हैं, वो कह रहे हैं त्याग की आवश्यकता है। इस गांव के विपत्तियों को टालने के लिए हमें एक यज्ञ करना होगा। हम यज्ञ करेंगे और इस बार यज्ञ में धन ही नहीं अपितु घर का सारा अनाज उस यज्ञ में आहुति डालनी होगी, उस यज्ञ में भस्म कर देना होगा, ताकि हम अपने देवता को प्रसन्न कर सके। दिख रही है मुझे इस गांव की विपत्तियां, दिख रही हैं मुझे चारों ओर विपत्तियां ही विपत्तियां दिख रही हैं। अगर हमने ये यज्ञ नहीं किया तो हमारे गांव पर विपत्तियां ही विपत्तियां आ जाएंगी और हम बच नहीं सकेंगे। हम बच नहीं सकेंगे। क्या करना होगा? हमें देवता को प्रसन्न करना होगा, नहीं तो अन्यथा क्या लोकनाथ जी? क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। तात्पर्य था क्या देवता जी? माँ तुम भी किन चक्रों में पड़ रही हो? चलो यहाँ से। चुप रहो। क्षमा मांगो देव लोकनाथ जी से, देवता जी से, उनके पांव छूकर। अन्यथा वो पुनः आएगा।
वो आ गया वो आ गया, तुम सही कर रहे हो, वो आ गया। कुछ नहीं होगा बच्चों, कुछ नहीं होगा। मूड बुद्धि है ये सब, पर मेरा क्या? आज का कार्य संपन्न हुआ। देवता हमसे पूछ रहे हैं यज्ञ होगा कि नहीं। यज्ञ होगा कि नहीं? बोलो। हाँ, हम करेंगे, यज्ञ करेंगे। देवताओं को प्रसन्न करना है, यज्ञ करना है, नहीं तो प्रेत आ जाएगा। हाँ, जरूर करेंगे। हाँ, सुना तुमने? यज्ञ होगा, यज्ञ होगा। इस गांव का कल्याण करना यज्ञ होगा। ये ठीक नहीं है, ठीक नहीं है। मुझे उसे बताना ही होगा, नहीं तो विलंब हो जाएगा। भारती, भारती, भारती वहाँ मत जाओ, वहाँ अंधेरा है। भारती, भारती रुक जाओ, वहाँ अंधेरा है। भारती, भारती अकेले मत जाओ वहाँ पे। त्रिकुटा, देखा ना तुमने, देखा ना किस तरह इनका अंधविश्वास का प्रेत इन सबको ग्रसित कर रहा है। तुमने श्रद्धा और भक्ति की जोत जलाई थी और हमारे उस गांव के पंडित ने आज ये सब बुझा दिया। तुम्हारे मंगल को अमंगल कर दिया इन सब ने, और इनके अंधविश्वास की अग्नि में ये अपना धन, अनाज, सुख सब स्वाहा कर देंगे। पराजित हो जाएगी तुम्हारी भक्ति त्रिकुटा, और विजयी हो जाएगी इन सब की अंधभक्ति। लौट आओ त्रिकुटा, तुम सब ठीक कर दोगी ना? आओगी ना तुम? हाँ। हमें ऐसा क्यों आभास हो रहा है जैसे हमें कोई पुकार रहा हो?